सलीम साहब, आप यहाँ लखनऊ में जनता दल महिलाओं के प्रोटेस्ट में आए हैं, तो आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? किस तरह से इन महिलाओं को समर्थन देंगे? क्या आपकी मंशाएं हैं? मैं ही अकेले क्यों, सारा बॉलीवुड इनके साथ है और आ भी रहे लोग। सुशांत सिंह राजपूत ने तो आज़ाद मैदान में सभा भी किए। तो ये लड़ाई किसी एक कम्युनिटी, किसी एक धर्म, किसी जात का नहीं है। ये लड़ाई जो है एजुकेटेड बनाम अनएजुकेटेड का है। सलीम साहब, यहाँ पे जैसे महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह से इनके साथ रवैया पेश कर रही है? वो सब चीज़ें सही हैं या गलत हैं? देखिए, सरकार की रवैया जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महिलाओं के प्रति पहले से ही सही नहीं है। आपने देखा था कि कुछ महीना या साल पहले ही कोई अमित शाह को काला झंडे औरतों ने दिखाए थे, तो उन्हें भी अरेस्ट करके और बुरी तरह से पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी करी थी। तो क्या है कि काला झंडा दिखाना या प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो अगर कोई इसको कुचलने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये सरकार अलोकतांत्रिक है। आप जैसे हिंदुस्तान के कई जगहों पे इसमें महिलाओं का प्रोटेस्ट जारी है, तो और इंशाल्लाह मैं घूम तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये महिलाएं अकेली नहीं हैं। ये हमारी बहनें, हमारी माँ हैं, ये अकेली नहीं है। इनके साथ करोड़ों कलीम खड़े हैं और इन्हें ये आपके लोगों के चैनल के माध्यम से भी इनको संदेश है कि आप लोग अकेले नहीं हो। हम सब भाई, करोड़ों लोग हम आपके साथ खड़े हैं और आपके ऊपर कुछ होने से पहले हम अपने सीने पे लेंगे। छोटू दादा, एक सवाल हमारा ये है कि पुलिस बार बार महिलाओं के घर नोटिस भेज रही है, तो महिलाएं यहाँ फिर भी आ रही हैं, मगर पुलिस उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप प्रोटेस्ट में ना जाइए। ऐसा अलीगढ़ में और लखनऊ में तमाम शहरों में देखने मिल रहा है। तो आप पुलिस से किस तरह की मांग करते हैं? देखो, मैं पुलिस से तो पहली बात, अब तो पुलिस से उम्मीद ही नहीं रहा, क्योंकि एक बात है कि जो बोलते हैं ना कि अब मुल्क की जो अदालत से उम्मीद तो ऐसी दिख रही है, क्योंकि जिस समय जस्टिस मुरलीधरन ने जब आदेश किया था कि कपिल मिश्रा और जो भी है इस चीज़ में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए, तो जज का रातों रात हमारे राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं। तो इन्हें बस एक मोहरा बना करके बिठाया गया, सिक्का है, ये ठप्पा लगाते हैं ये उन लोगों का। तो मेरा यही कहना है कि अब किससे गरीब, अगर इस देश का हम जैसे जो लोग हैं, अमन पसंद लोग, अगर हमें इंसाफ मांगना है तो हम किसके पास जाएं? अब ये एक दहशत का माहौल बन गया है। कोई डर से भी पुलिस के पास जाए तो कैसे जाए कि जो पुलिस आकर के रातों को कंबल चुरा करके ले जाए, जो पुलिस इनका बैग चुरा करके ले जाए, जो पुलिस कोई पूजा शुक्ला नाम की लेडीज़ को उल्टा सीधा बोलता है कि जहाँ से तुम बच्चे पैदा करती हो वहाँ पर के तुमको ये कर देंगे, गलत वर्ड यूज़ करता है, तो उस पुलिस से अब उम्मीद क्या रखी जा सकती है? तो दादा, एनपीआर को लेके आपने अपनी एक यूट्यूब मूवी भी बनाई थी जिसको आपने वायरल किया था। उसका क्या उद्देश्य रहा आपका कि जनता को? देखिए, मैं उस पर क्या बात करूँगा, मेरा तो एक ही है कि मेरा इधर आना ही मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, तो और आगे क्या बात की जाए उसकी? जो आपने वीडियो वायरल की, देखिए, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि NPR, NRC और CAA, ये इसके ऊपर सिर्फ एक क्या, आप YouTube पे ढूंढिएगा तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। तो वो वीडियो पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सामने तो मैं खुद आया हूँ ना, 1400-1500 किलोमीटर चल के, तो वही तो बताने आया हूँ कि मैं हम सब इसके खिलाफ। मेरा सवाल था कि आपके वीडियो में एक आखिर में दृश्य देखने को मिला था जिसमें दो समुदाय के लोगों से पेपर मांगे जाते हैं, वो पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनको CAA से दोबारा नेशनलिटी मिल जाती है। उसमें एक मुसलमान समुदाय के बंदे के पेपर देख के उसको CAA से नहीं मिलती है, तो उसमें बाकी के लोग भी अपने पेपर फाड़ देते हैं और कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार करते हैं। ये चीज़, मैं यही चीज़ तो बता रहा हूँ ना आपको कि हमारा देश क्या है, एकता में अनेकता, ठीक है। तो हम भले अलग अलग जाति मजहब से हैं, लेकिन है तो भारतीय है।
तो वही मैसेज है, और क्या है। एक सवाल ये है हमारा कि कुछ यूट्यूबरों ने शाहीन बाग और घंटाघर की महिलाओं पर एक वीडियो बनाकर इल्ज़ाम लगाया कि ये महिलाएं 500 रुपये में भी आई हैं, तो आप उन यूट्यूबरों से क्या देखिए, मैं वो तो मैंने अभी एक कोई दूसरे चैनल वाले थे उनको भी बताया मैंने कि देखिए ये क्या है कि जो 500 रुपये में बिकती हैं जो भी, तो वैसी औरतें मेरे पास लाइए प्रोटेस्ट में। मैं बॉम्बे में रहता हूँ और जो जो थाने में मुमरा में जो शाहीन बाग है वहाँ के हम वॉलेंटियर्स भी हैं, मतलब जाते रहते हैं, तो मतलब हमारी स्पीच भी हुई है वहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पर आइए, हम देते हैं 500 रुपये, लाइए अपने माँ बहनों को, और क्या कह सकते हैं। फातह आलम इकबाल के शेर के मिसदाक लखनऊ के नौजवान हैं कि जो ख़वातीन के इस प्रोटेस्ट में शामिल तो नहीं थे, लेकिन इनके घरों से उठाया गया और इन्हें मुजरिम बनाया गया और वो इल्ज़ामात लगाए गए जो इनसे कभी सरजद नहीं हुए। उनमें हैं मोहम्मद कलीम साहब। कलीम साहब, आप बताएं कि आपको कैसे पुलिस ने पकड़ा? दरअसल मसला ये था कि मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके गया हुआ था डफरीन, और वहाँ मेरे चाचा के घर से फ़ोन आता है कि घर के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस वालों ने घर का गेट तोड़ दिया है और रोशनदान खिड़कियाँ वगैरह तोड़ दी हैं। तो जिसको सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, और इस लिहाज से हालांकि मुझे घर वाले रोकते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहाँ पर पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझको मेरे घर से गेट से उन्हीं लोगों ने पकड़ लिया और मुझको मारने पीटने लगे। जब तबकी मीडिया वहाँ पर खड़ी हुई थी और मीडिया ने मेरे तब कैमरा करके ये कहा कि ये देखिए ये हैं आज के दंगा, ये पत्थरबाजी कर रहे थे, और ये देखिए अब चलाओ पत्थर कह करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे। और उधर से 30-35 सिपाही जो है आके मुझको पकड़ लिए और मुझको मारने पीटने लगे। दूसरी तरफ से 30-35 सिपाही और खड़े हुए थे जो कि जो है मुझे पकड़े हुए थे और मारते जा रहे थे, बेतहाशा मार रहे थे। और हम हेलमेट पहने थे, यहाँ तक कि मेरा हेलमेट तक के तोड़ दिया था उन लोगों ने। अगर शायद हमारा मेरे सर पे हेलमेट ना होता तो मेरा तो इंतकाल हो चुका होता। मैंने तो दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था कि भाई अब तो आज इंतकाल हो गया कलीम, तुमको इतनी मार पड़ रही है, ये सोच करके कि भाई कि अब मुझे ये लोग छोड़ दें। कोई रहम दिली इनके अंदर थी नहीं। जबकि मैं बोले जा रहा था कि मेरी दादी की तबीयत नहीं ठीक है, मुझे उनको मिलना है, मैं उनको मिलने आ जाऊँ, मैं उनको देखने के लिए आ जाऊँ, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था मेरी। और उससे मुझे मारे जा रहे थे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि जो है तुम अब मारो पत्थर कह करके, जिसको मैं सुन काफ़ी परेशान हो रहा था और मारे जा रहे थे। शहरियत कानून बिल और NRC और NPR के ख़िलाफ़ औरतों की तहरीक के आज 2 माह मुकम्मल हो गए। घंटाघर लखनऊ में और दूसरा सेंटर जो तहरीक का है वो है उजरियाओं बस्ती गोमती नगर में। दोनों जगह औरतों में आज भी वही 2 माह के बाद भी वही जोशो खरोश बरकरार है और उनका इरादा है कि अभी कितने और 2 महीने गुजर जाएंगे, लेकिन हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे अपने घरों को जब तक कि इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता है। आज घंटाघर पे तशरीफ़ लाई हैं मुन्नी बेगम, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी लखनऊ की तारीख़ को कई एतबार देखे, इन्होंने कई दौर से गुजरी हैं। उनका क्या कहना है इसके बारे में, सुनिए। बोलिए, आप 2 महीने हो चुके हैं, आप क्या सोच रही हैं? चाहे 2 महीने हो जाए, 2 साल हो जाए, जब तक मोदी लिखत नहीं देंगे और उनके प्रधानमंत्री जब तक कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं हटेगा। यूँ कि बहुत खून बहारा पी लिया, कभी सच बोले नहीं है। जब सच बोले नहीं हो तो आज हम तुम्हें बेटा कैसे समझे कि तुम सच बोलोगे? हैं, तुम्हारा तो यकीन ही न रहा। किस माँ के बेटे हो तुम, हैं, कि तो तुम्हारा कोई यकीन ही नहीं है सिवाय झूठ फरोश। अरे तुमने मासूम बच्चों को उठा ले गए हो, माँ से रो रही हैं, बिलके पड़े हो, अब तुम फोटो लगाए पड़े हो कि वो पट्टी लेंगे मकान। अरे किसके पास मकान धरा भैया? है, तुम तो दे ना सके प्रधानमंत्री हो के, गरीबों से मकान मांग रहे हो, गरीबों से खाना मांगोगे, गरीबों से कपड़ा मांगोगे, और सब तरफ भीख मांग के अभी तुम्हारा पेट ही ना भरा, बाहर में जाओ। हैं, तुम कैसे इंसान हो? इंसान हो कि हैवान हो? हमें तो नहीं लगता तुम एक इंसान हो। इंसानियत का कोई तगाजा तुम्हारे पास है कि क्या करोगे? देश को बेच लिया, सब तो बर्बाद कर दिया, अब रखा ही क्या है? खाली जाने हैं वो भी लिए ले रहे हो, मुस्तकिल तो जाने ले रहे हो। हैं, कितना मुश्किल मुसलमान मर गया, कितना गायब है। क्या किया तुमने? क्या खा लिया? काट काट खाते हो गोश्त। तुम्हारी पुलिस कितनी जास्तियाँ कर रही कि अल्लाह हुआ। आज आप लोगों की तहरीक के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 महीने के इसके आगे लड़ाई के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है?
आगे लड़ाई के लिए सोचा जो है वो कोरोना के बहाने इन लोगों ने जो चीज़ शुरुआत करी है हमारे हटाने की साजिश की गई है, तो हम उनसे ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम पर और हमारा ईमान जो है तो उस पर हम ईमान रखते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। तो उस पर हम एक हदीस कहना चाहेंगे कि सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताउन एक बीमारी और वो एक अज़ाब है जो बहुत पहले एक उम्मत पे हुई थी, अब वो दुनिया में रह गई है, तो वो कभी आती है और कभी जाती है। तो अगर किसी मुल्क में अगर ये वबा या ताउन ये अज़ाब उतरे तो वहाँ आप ना जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे मुल्क में तुम जहाँ रहते हो वहाँ ये वबा ये अज़ाब आए तो फिर वहाँ से भागो भी नहीं। तो हम उसमें से हैं, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं कोरोना के बहाने पर, और हम यहाँ डटे रहेंगे। और दूसरा ये है कि आज हमें 2 महीना पूरा हो गया है, उस पर सरकार ने हमें इनाम दिया है कि आज एक नई FIR के साथ हम सारे जितने ज़िम्मेदार हम शुरुआत से लगे हैं उन लोगों सभी का जो है ना नाम दिया है FIR में। और जो हमारे शौहर बाहर रहते थे अभी 1 हफ़्ता पहले आए हैं तो उनको भी इसी लपेटे में ले लिया है, उन पर भी FIR कर दी है।